नारायण 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 विश्वानि देव सवितर्दृतानि परासुवः यद्भद्रं तन्न आसुवः। मंचस्थ सभी और मंच के सन्मुख सभी पूज्य संतों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि नाम बहुत बार लिए जा चुके हैं। और समस्त संगत को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। धर्म, हम लोग एक जयकारा लगाते हैं सदैव कि धर्म की जय हो। तो धर्म क्या है? इस प्रकृति में, इस सृष्टि में जब सृष्टि की रचना हुई है तो जो भी बना है, वृक्ष बना, जल बना, वायु, अग्नि, पर्वत, नदी, जीव जंतु, सबका धर्म प्रकृति ने सुनिश्चित कर दिया है और सब अपने धर्म पर रहते हैं। नदी का अपना धर्म है, वायु का अपना है, अग्नि का। इसी प्रकार से मनुष्य जब प्रकृति में बना तो उस प्रकृति पुरुष यानी परमात्मा ने मनुष्य का भी धर्म सुनिश्चित कर दिया। कुछ लोग उसको मानव धर्म कह देते हैं, कुछ इंसानियत का धर्म कह देते हैं। धर्म को कोई नाम नहीं दिया जा सकता। हमारे शास्त्रों में केवल धर्म शब्द है। रामायण उठाकर देख लीजिए, गीता उठाकर देख लीजिए, उपनिषद उठाकर देख लीजिए, वहां केवल धर्म शब्द मिलेगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा। मानस में भी आएगा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, धर्म न दूसर सत्य समाना। एक बार एक संस्था के माध्यम से हम लोगों ने एक दिव्यांग शिविर लगाया, जिसमें जो थोड़ा सा शरीर से अब दिव्यांग थे, किसी को पैर नहीं, किसी को कुछ नहीं, तो ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी ये दी गई बड़ी मात्रा में। सभी लोग जो दोनों हाथों से रेंग कर चलकर आ रहे थे तो वो ट्राईसाइकिल पर बैठे हैं, सब बैठे हैं। तो हम थे, कमिश्नर साहब थे, बहुत बड़े अधिकारी और कई लोग थे। तो सबके बीच में हम घूम रहे थे। उनके चेहरों की जो मुस्कान थी, लग रहा था कि इससे बढ़कर आनंद कुछ नहीं हो सकता। और उनके साथ जो लोग आए हुए थे, जिनको वो ट्राईसाइकिल, बैसाखी या ऐसे साधन मिले, उसमें से सर्व समाज के लोग थे, तथाकथित सर्व धर्मों के भी लोग थे। जो धर्म आजकल पृथ्वी पर चलते हैं, सभी जातियों के भी लोग थे। कुछ आप जैसे अच्छे लोग भी थे। और सब एक ही बात संस्था के लोगों को कह रहे थे, मान्यवर आपने बड़ा धर्म का काम किया, आपने बड़ा धर्म का काम किया है, ये बड़ा धर्म का काम किया है। तो मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि धर्म का काम तो हुआ, लेकिन ये कौन से धर्म का काम हुआ है? दुनिया की कौन सी डिक्शनरी इसको डिफाइन कर सकती है कि ये ईसाई धर्म का काम था, कि बौद्ध धर्म का था, कि इस्लाम का था, कि सिख का था, कि जैन का था, कि फारसी का था, कि यहूदी का, किसका? तो धर्म कोई पूजा पद्धति नहीं होती है। एक व्यक्ति एक शहर में रहता है, कॉलोनी में रहता है, 4 घंटे पूजा करता है, 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, बड़ा तिलक लगाता है, गुरुद्वारे जाके अरदास करता है, सब कुछ करता है। लोगों से पूछो, लोगों कहते बड़ा धार्मिक है भाई, लेकिन लोगों से पूछो ये आदमी कैसा है, तो लोग कहते हैं महाराज ये आदमी यहाँ से इस मोहल्ले से चला जाए तो बहुत अच्छा है। और एक आदमी वो ना कभी पूजा करे, ना पाठ करे, ना गंगा जी जाए, ना तिलक लगाए, कुछ नहीं करता। लेकिन जब लोगों से पूछो ये आदमी कैसा है, महाराज ये आदमी बहुत भला है, बहुत अच्छा है। तो उसका व्यवहार कैसा है?
उसके अंदर इंसानियत कैसी है। धर्म यह होता है। धर्म को कोई नाम नहीं दिया जा सकता। और धर्म जिस प्रकार से वृक्ष का धर्म दुनिया के इस कोने से उस कोने तक एक ही रहेगा, नदी का धर्म एक ही रहेगा, वायु का एक ही रहेगा, इसी प्रकार से इंसान का भी दुनिया में एक ही धर्म है। और वह जो धर्म है उसको फिर बाद में हम लोग सनातन धर्म कहने लगे। सनातन भी कहीं शब्द नहीं है, सनातन कहना पड़ा। तो सनातन ही शाश्वत है। और हमें इस बात का गर्व है कि परमात्मा ने मनुष्य के लिए जो धर्म बनाया, हम उसके अनुयायी हैं। आज भारत की स्थिति क्या है? मैं एक दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर था। उस समय भारत में जो अमेरिका के राजदूत थे, एम्बेसडर मिस्टर एरिक गैरिसेट्टी, उनका विमान भी कुछ लेट हो गया था, तो वो भी आकर बैठे, बातचीत होने लगी। उन्होंने एक बात कही कि मैं 6 देशों में एम्बेसडर रह चुका हूँ, लेकिन भारत से मुझे प्रेम हो गया और मैं भारत में आके रहूँगा। यानी क्यों? बोले कि हमारे देश अमेरिका में भारत के लोग गए, भारत के लोगों ने जाकर हमारे अमेरिका देश में खुशबू बढ़ा दी, सुगंध बढ़ा दी। उन्होंने अमेरिका के विकास में अपना योगदान दिया है। वहाँ के कारोबार उन्होंने बढ़ा दिए और वहाँ की शांति बढ़ा दी। बोले और भी मुल्क के लोग आए हैं, उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या बढ़ा दिया है। आप समझ रहे होंगे मेरे शब्दों को। क्योंकि भारत सदैव धर्म पर चला है और धर्म का व्यवहार ऐसा होता है। एक राजा के यहाँ कुछ विद्वान ब्राह्मण आए, राजा के से प्रार्थना की, महाराज हमको अपने दरबार में रख लो। तो राजा ने विद्वानों से, अपने जो पहले से ब्राह्मण वो विद्वान थे, उनसे चर्चा करी। तो विद्वान से थोड़ी ईर्ष्या करता है, बोले ये नए और आ जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि राजा के ये ज़्यादा मुंह लगे हो जाएं। इसलिए कहा महाराज हमारे दरबार में तो बहुत जगह है, जगह खाली नहीं है, इनसे कहो कहीं और चले जाएं। तो राजा ने उत्तर दिया कि ऐसा है कि महाराज कहीं और देख लीजिए, यहाँ जगह नहीं है। बोले महाराज जगह नहीं चाहिए हमको। राजा ने कहा नहीं नहीं आप देख लीजिए। फिर ये हुआ कि चलो इतनी दूर से ये ब्राह्मण आए हैं, विद्वान आए हैं, महाराज आप कुछ खा लो, कुछ पी लो, चले जाओ। उन्होंने कहा महाराज दूध हमें दे दो। एक लोटे में दूध लाया गया। फिर कहा महाराज थोड़ी सी शक्कर यानी बूरा ले आओ। एक कटोरे में बूरा आई। विद्वानों ने कहा महाराज इस लोटे में दूध से भरा लोटा, इसमें जगह है क्या? बोले इसमें अब जगह नहीं है। महाराज हमें जगह नहीं चाहिए। उन्होंने बूरा ऐसे मुट्ठी भरी खांड और उस दूध में डाल दिया। उस खांड ने जगह भी नहीं घेरी और दूध के स्वाद को बढ़ा दिया। भारत धर्म पर चलता है। भारत के लोग जिस देश में गए उस देश की भी खुशबू को बढ़ा दिया उन्होंने। ये भारत है, ये धर्म है। और दुनिया में धर्म सदैव रहेगा। बड़ी बड़ी सत्ताएं हुई, मंगोल की हुई, चंगेज खान चला, पूरी दुनिया को रौंद दिया। रोम की हुई, सिकंदर कलंदर चले, पूरी दुनिया को मार काट दिया। गजनी आए, गोरी आए, मुगल आए, पंजाब की धरती ने कितना सहा। गुरुपुत्रों को दीवारों में चिनवा दिया, आरे से चिरवा दिया, गर्दन काट दी। कैसे कैसे लोग रहे। और ये जिस देश में हम बैठे, इसने भी क्या करा? दुनिया को लूटा, दुनिया को लूटा है। धर्म पर नहीं चले। आज आप देखिए कि दुनिया को लूटने वालों का क्या हाल है। भारत
और दुनिया को जिन्होंने लूटा आज उन देशों में चले जाइए, बस जैसे तैसे रोटी खा रहे हैं। कुछ नहीं है उन देशों में जो सोना चांदी हीरा मोती भरकर ले गए। लेकिन भारत आज भी, जो कि भारत का मार्ग धर्म का मार्ग रहा और यही सनातन धर्म है। मुझे स्मरण आता है, एक बड़े विद्वान हुए राम सिंह मस्कीन जी महाराज, मैंने उनका दर्शन किया है, बड़े अच्छे उनके उपदेश होते थे। औरंगाबाद महाराष्ट्र का वो छत्रपति संभाजी नगर हो गया है, वहाँ उनका सत्संग चल रहा था। सायंकाल कुछ ग्रंथियों को लेकर वो निकले, किसी ने बताया महाराज यहाँ औरंगजेब की कब्र है, उस औरंगजेब की जिसने केवल काटा काटा और लूटा लूटा। तो बोले देखते चलें भाई कैसी कब्र है, दुनिया को लूटा उसने, इतना बड़ा। वहाँ गए, देखा खंडर पड़ा है। एक बैठा रहा, वो याचना करने लगा, अजी आप आए हो कुछ दे जाओ। बोले क्या करोगे? बोले सायंकाल कब्र पे दिया जलाएंगे, चिराग जलाएंगे। मस्कीन जी महाराज कहते हैं कि जिसने दुनिया में अधर्म किया, पाप किया, मार काट की, लूटा, आज उसकी कब्र पर चिराग भी भीख से जल रहा है। और जिन गुरुओं ने धर्म पर बलिदान कर दिया, अरे उनके गुरुद्वारे देखिए क्या जगमग है, लाखों का तो लंगर चल रहा है और कैसे कैसे सेवा कार्य वहाँ चल रहे हैं, कितना आबाद वहाँ है जो धर्म पर चलेगा। धर्म इसको कहते हैं। आज सौभाग्य है भारत का, वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे महापुरुषों ने नारा दिया, वह हमारे आदरणीय मोदी जी ने भी उसी नारे को दिया, एक पृथ्वी एक विश्व, एक ही परमात्मा की हम संतान। तो हम आपस में लड़े क्यों, मिल बांट के खाएं। और भारत की उसी संस्कृति का सम्मान दुनिया ने किया। अभी पिछले दिनों रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ। यूक्रेन में कई बार मेरा जाना हुआ है, काफ़ी मेरे वहाँ अभी भारतीयों की पहली पीढ़ी है। लेकिन यूक्रेन में बड़ी मात्रा में भारत के विद्यार्थी पढ़ते थे। उनको कैसे निकाला जाए, तो उसमें थोड़ा सा हमारा भी योगदान रहा। वहाँ जो भारतीय रहते थे उन्होंने ज़्यादातर यूक्रेनियन से ही शादी की है। तो बच्चों को कॉलेज बंद हो गए तो उनकी ससुरालों में रखा गया। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने 2 बार अपील की और दोनों बार यूक्रेन ने भी और रसिया ने भी युद्ध बंद किया। और जो भारत का झंडा लगे बस है, उन छात्रों को से सम्मान दोनों सेनाएं रोमानिया के बॉर्डर पर छोड़ रही हैं और बाकी देशों के बच्चे भटक रहे हैं। ये भारतीयता का सम्मान है, ये देश के संस्कृति का सम्मान है। आज हमारा ये गौरव है, आज हम यहाँ बैठे हैं। ये जो महाराज त्रिलोचन दास जी महाराज ने जो ये बीज बोया है यहाँ पर, ये कोई साधारण बीज नहीं बोया। संक्रामक काल है, युग परिवर्तन ले रहा है, सब कुछ बदल रहा है। हम बचपन में जो पैदा हुए उस समय जो जैसा पहनना था, जैसा खाना था, जैसा रहना था, वो आज नहीं है, बदल गया। ये बीजारोपण हुआ है एक नए युग का। ये धर्म संसद कोई सामान्य नहीं है कि 2-4 संत आए बात करके चले जाएंगे, इसका परिणाम निकलेगा। और मुझे तो लगता था, मैं तो अभी जून के महीने में ही 18 जून को महाराज जी से पहली बार मैंने विसिंधु परिषद में तो देखा था, लेकिन व्यक्तिगत मिलना पहली बार हरिद्वार हुआ 18 जून को महाराज जी से। और मुझे लगा कि इतना चमकदार पुरुष कौन बैठा है,
जगदीश स्वरूप आश्रम में। और महाराज जी थोड़ी देर बाद निकल रहा था, मैं तो वहाँ भोजन करने गया था। उसके बाद मेरे मन में बहुत था कि मैं मिलूं। मैं तो धन्यवाद दूंगा संजय जी को और महाराज जी के उस चमक को कि खींच लाई वो चमक यहाँ। भारत एक ऐसा देश है जिसने कभी दुनिया में किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, और दुनिया को यह समझना पड़ेगा कि जो धर्म पर चलेगा वही रहेगा। आज मंगोलिया मिट गया, आज रोम क्या रह गया, आज वो गोरी गजनी के स्थान, बाबर के स्थान क्या रह गए, क्या है वहाँ। लेकिन भारत आज भी है। बहुत सारी बातें हैं जो मेरे को करनी थी, लेकिन समय बहुत कम है। और शासन कैसा होता है, शासन के सूत्र क्या हैं, शासन का अनुशासन क्या है, शासन में कैसे कहा जाए कि पारदर्शिता और निष्पक्षता, यह भी अगर संसार को किसी ने दिखाई तो एक संत ने ही दिखाई है। आज दुनिया में चर्चा होती है, जब कोई कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है ना, कोई अपराध हो जाए, कुछ हो जाए, तो लोग कहते हैं योगी जैसा शासन होना चाहिए, योगी जैसा राजा होना चाहिए। तो देखो वो हमारे यहाँ तो नहीं लिखा रहता, लेकिन हमारे भारत में तो लिखा रहता है, बाबे दी फौज करेगी मौज, जो संतों के पीछे चलेगा, संतों का अनुसरण करेगा, संतों की सेवा करेगा और संतों की बात को मानेगा। कई लोग संत को तो मानते हैं पर संत की बात को, अरे भाई संत को मानो या ना मानो, लेकिन सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संत के वचन को जो मानेगा वो जीवन में मौज करेगा, आगे बढ़ेगा। और वही जो है, जो गुरु नानक जी कह रहे हैं, चढ़दी गला जो संत के पीछे चलेगा। और देखिए भारतीय दर्शन का अगर किसी ने दर्शन कराया, धर्म का दर्शन कराया, गुरु नानक जी ने कराया। जो कहते हैं, आज भी कहते हैं कि खुदा केवल यहां है, वहां नहीं है, वहां मानोगे गर्दन साफ। अगर ये कहोगे कि वहां भी खुदा है, अरे गुरु नानक जी ने ही जाकर उनको दिखाया, उन्हीं के मुल्क में जाकर दिखाया कि खुदा तो भाई सर्वत्र है, चारों तरफ है, जिधर देखोगे उधर खुदा ही। यही तो भारतीय दर्शन है और यही भारतीय संस्कृति है और यही धर्म है। इस धर्म का जब प्रचार होगा, संत जब निकलेंगे, देखो कथाकारों की बात मैं नहीं करता, उनका अपना अलग काम है, लेकिन साधु संत हाँ, जब निकलेंगे, और मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ, बड़े बड़े लोगों से भी, आप बड़े बड़े कथाकारों को बुलाते होंगे, वो इतने लाख लेता है, इतने लाख लेता है। साधु आपसे ज़्यादा ज़्यादा ये कहेगा, भैया आने जाने का टिकट करा देना, रोटी खिला देना। लेकिन जीवन का दर्शन, जीवन का उपदेश संत ही दे सकेगा। इसलिए बड़े बड़े लोगों, आप सब संतों को भी बुलाओ। संतों को बुलाओगे तो सनातन की महक से ये पूरा जगत, पूरा संसार महकेगा, नफरत मिटेगी, युद्ध मिटेंगे और सबके गले में जो फांस लगी है ये सब छटेगी। एक अच्छा युग आएगा जिसका बीजारोपण आज तरलोचन दास जी ने यहाँ कर दिया है, संजय जी ने यहाँ कर दिया है। इसके परिणाम आगे आने वाले पता नहीं हम रहें ना रहें, लेकिन इसके परिणाम निकलेंगे और दुनिया में खुशहाली आएगी। बिल्कुल, खुशहाली बहुत ज़रूरी है।